नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कल आप सभी का जे का एग्ज़ाम है। एक छोटी सी मगर बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि कल आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। सवाल उठता है कि जब कल एग्ज़ाम हो तो कब तक विद्यार्थियों को टाइपिंग करनी चाहिए। क्या अब टाइपिंग छोड़ दें, सीधे कल एग्ज़ाम में टाइपिंग करें, या अंतिम क्षण तक बहुत ज़ोर शोर से टाइपिंग की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाया जाए। तो इस बिंदु पर हमें चर्चा करनी है। प्रश्न हमारा क्या है कि आखिर कब तक करें टाइपिंग की प्रैक्टिस जब कल आपका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा, आपने भी एक चीज़ नोटिस करी होगी, और जो भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं वो भी एक ऐसा अनुभव रखते होंगे, जब भी आप लगातार बहुत सारी टाइपिंग कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भले बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे लगातार टाइपिंग करने के बाद आपकी उँगलियां दर्द देने लगती हैं। और कुछ समय के लिए यदि आप अपनी उँगलियों को विराम नहीं देते तब, तो कुछ समय के लिए क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी गिर जाती है, आपकी टाइपिंग स्पीड घट जाती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। कल आपका एग्ज़ाम है, और ऐसे भी कई लोग हो सकते हैं जो एग्ज़ाम के पहले 1-2 घंटे प्रैक्टिस करके चले जाएं, जिससे कि उनको लगेगा कि टाइपिंग उनकी बेटर हो जाएगी। एग्ज़ाम के जस्ट पहले के 2-4 घंटे यदि आप रगड़ के प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इससे आपकी टाइपिंग की परफॉर्मेंस जो एग्ज़ाम में रहनी है वो बेटर होने की बजाय मेरे हिसाब से कम हो जाएगी। क्योंकि इतनी प्रैक्टिस यदि आप पहले कर लेते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे लगातार, उससे क्या होगा, उससे आपकी जो एफिशिएंसी है टाइपिंग करने की, आपकी उंगलियों की, उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, और टाइपिंग करने के लिए वो उतनी सहज नहीं होगी। क्योंकि हर एक चीज़ की सीमा होती है। तो जो हमारी उंगलियां हैं जिससे आपको टाइप करना है, उनकी भी एक सीमा है कि इतने इतने समय तक भी लगातार काम कर सकती हैं। यदि आप उस सीमा को पार करना चाहते हैं तो आपको बहुत गहन और बहुत लंबी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। मेरा सुझाव रहेगा, आपका कल एग्ज़ाम है, आप सुबह बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें। यदि आपको लगता है तो अभी 1-2 सेट आप टाइपिंग के लगाएं और फिर सो जाएं। और यदि सुबह आपको ऐसा लगता है कि कुछ भूल ना जाए मेरी उंगलियां, तो 1-2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट आप उंगलियों को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि आप करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखें। ये तो बात हुई टाइपिंग प्रैक्टिस की कि आपको कब तक करनी है। तो सुबह आपके लिए कोई गहन ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना जिससे आपके एग्जाम में आपको नुकसान हो। यदि आपको लगता है कि आप एक बार कीबोर्ड की कीज को प्रेस कर लेंगे अपनी उंगलियों से तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो 2 से 5 मिनट आप अपनी उंगलियों को जमा कर देख लें, बस। इससे ज़्यादा आपको सुबह कुछ नहीं करना। यदि अभी आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, बाकी अब अपनी उंगलियों को आराम दें, ताकि वे कल, अर्थात जिस दिन आपका एग्जाम है जो कि कल है, उस दिन बहुत बेटर परफॉर्मेंस दे पाएँ, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ वहाँ पर टाइप कर पाएँ। ठीक, ये सवाल हुआ किस बात का कि आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस कब तक करनी है। अब दूसरी चीज़, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है, इवन कल के वीडियो में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि इन बातों की चिंता आपको नहीं करनी। जैसा आपने एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखा है, वैसा लगभग सभी विद्यार्थियों ने रखा होगा, और सभी विद्यार्थियों ने उस ही आधार पर प्रैक्टिस की होगी। और यदि आपको एग्ज़ाम में कोई भी परिवर्तन दिखाई देता है जिसकी आपने उम्मीद ना करी हो, तो उस परिवर्तन को आपको देखकर घबराना नहीं है। यदि अनुकूल परिस्थितियों में आप एग्ज़ाम देंगे तो सभी विद्यार्थी फास्ट भाग पाएंगे। जैसे मैंने कल आपको एग्ज़ाम दिया, सभी विद्यार्थी बेटर करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, तो हो सकता है आपकी स्पीड कम हो, आपकी एफिशिएंसी कम हो, लेकिन आप फिर भी उन विद्यार्थियों से बेटर हो जाएंगे, या उन विद्यार्थियों से आगे रहेंगे जो उन विपरीत परिस्थितियों को देखकर घबरा गए और अपना मोरल डाउन कर लिया और अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस को बिगाड़ लिया। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके लिए आपकी अनुकूल परिस्थितियां एग्जाम में नहीं मिलती, तो वो विपरीत परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल परिस्थितियों से ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती हैं आपके एग्जाम में। क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी जो बहुत बेटर परफॉर्मेंस देते हैं अनुकूल परिस्थितियों में, यदि उन्हें उनके हिसाब से परिस्थितियां मिले तो फर्स्ट रैंक भी ला सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो इतने बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है अनुकूल परिस्थितियों में, वो विपरीत परिस्थितियों को देखकर वहीं धराशायी हो जाए। तो जब भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, वो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आएंगी। बस आपको उन विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर खड़े रहना है। इस बात को याद रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपने चीज़ सोची थी वैसे एग्जाम में नहीं हो पाई, और उसके बिहाव पर हम बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, यदि कोई चेंजेस आपको देखने मिलते हैं
तो वो सबके लिए देखने मिलते हैं और उन चेंजेस के बावजूद भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। तो उन्हीं विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है जो उन चेंजेस या उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वहाँ पर सामने खड़े रहे। भले ही परफॉर्मेंस थोड़ी कम हुई, लेकिन उन विद्यार्थियों से वो आगे हो गए जो उन परिस्थितियों को देखकर घबरा गए थे। तो बस इस चीज़ को याद रखें और बस कल जाएं, अपने एग्ज़ाम को देकर आएँ और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवा कर वापस आएँ। आप सभी के लिए आपके एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए और बहुत बढ़िया तरीके से अपने एग्ज़ाम को दीजिए। याद रखें, कल का दिन आपका है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। जय हिंद, वंदे मातरम।